कि पहली बात तो ये है कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये नरेंद्र मोदी जो हैं ये ऐसी समिट्स करते रहे हैं। माज़ी में आपको याद होगा, थोड़ा अरसा पहले गुजरात के अंदर ऐसी समिट हुई थी, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के वो ऐसे तमाम जो स्टेट्स हैं, जो दुनिया के साथ कारोबार कर रही हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से इन्वेस्टर फ्रेंड तो भाई हम चाहते ही नहीं तुमसे बात करना, तुम ही पीछे पड़े हो। अगर भारत में ऐसी होगा तो फिर हम भारत से बात करेंगे कश्मीर के बारे में। तुमसे बात कोई करना ही नहीं चाहता बेटा। तुम एक बात क्लियर क्यों नहीं समझते? कितनी बार तुम्हारे मुंह पे तुम्हें रिजेक्ट करा जाए कि तुम्हें थोड़ी सी शर्म आ जाए। पाकिस्तान के साथ सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, चाइना ने भी बैक पे सपोर्ट किया टेक्नोलॉजी गौरव यादव की बात कर रहे हैं। One border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually three. China providing all possible support. Turkey also played a very important role in providing the type of support. यार क्या इंडिया 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 से तुम लोगों ने क्या किया है? इंडिया से 1 इंच कश्मीर का जो तुम लोग जो टुकड़ा नहीं ले सके। उसके अल्फाज थे। अब मैं ये मेरे कान पे सुनाओ, ये कोई फेक चीजें तो बहुत आते हैं, मगर मैंने अपने कान से बेसिकली ये वो इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। देखिए, आप हमारे इस्लामाबाद में क्या होता है, जब भी कॉन्फ्रेंस होती है, इस्लामाबाद में होती है। हर बार यही कहते हो कि हमारा मेन दुश्मन इंडिया है। अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, आज इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, कल वो हम पे भी कर सकता है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आप किस कायदा इस्तेमाल करके जाके इसराइल पे हमला करेंगे? इंडिया बड़ा खुश हुआ है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन दावे मैं भारत से जंग जीत गया हूं, तेरी औकात नहीं है जंग जीतने में। अगर भारत नहीं चाहता, और मैं यही चाहता हूं पाकिस्तानी ये बोले, अगर भारत नहीं चाहता तो भारत से सारे रिश्ते नाते टूट गए। ये बोलना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, तभी लोग ये समझेंगे कि आप एक जिंदा कौम है, आप एक गैरतमंद कौम है। आपने एक जंग हारा है, आपको तो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या उन्होंने किए हैं? अटैक किए हैं, ड्रोन पे ड्रोन आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम उनके ड्रोन को भी एंजॉय करती रही है। हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो, यार तू एक 73 साल के बंदे से इतना डरता है, तेरी टांगे कांपती हैं, तू जंग जीतेगा? तेरी औकात है जंग जीतने वाली? बेसिकली ये वो इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। देखिए, आप हमारे इस्लामाबाद में क्या होता है, जब भी कॉन्फ्रेंस होती है, इस्लामाबाद में होती है। लाहौर, कराची, क्वेटा, पेशावर, पूरी दुनिया से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लेके आना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भाई वो यहाँ पे आके सिर्फ एक स्टेट के अंदर या मरकज़ में ना आए, वो सूबों में जाएँ। उनको इस चीज़ से पता चलेगा कि क्या जो है। और ये जो इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस है, इसमें इसमें पूरी की मिडल ईस्ट देख लें, टर्की, यूएई, फिलीपाइंस, अमेरिका, उज़्बेकिस्तान, वेनेजुएला तक से लीडरशिप आई हुई है। पनामा से, साउथ अफ्रीका से, ओमान, बहरीन, कनाडा, जर्मनी, हर मुल्क से वहाँ पे लोग आ रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ये इन्होंने नरेंद्र मोदी ने और इनके बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जो वहाँ पे हैं, उसके अगर देखा जाए तो इन्होंने बेसिकली पूरी दुनिया से लोगों को खींचा है और वो कह रहे हैं कि जी हम बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश क्या कर सकता है या मध्य प्रदेश की क्या कैपेबिलिटी है या मध्य प्रदेश जो है उसके ग्लोबल लिंकेजेस किन किन फील्ड्स में बढ़ते हैं, बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन क्या हो सकता है, एग्जीबिशंस, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो ऑलरेडी जो है वो जिनका वो ध्यान है और वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जब इस तरह की चीज़ों में आते हैं, आप देखें फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, सुजुकी जो है वो 8 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर अगले 6 सालों के। क्यों भाई 8 अरब डॉलर क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? बिकॉज़ उनको पता है कि अगले सालों के अंदर एक तो ये जो साउथ एशिया का इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया, गो के इंडिया अपने आप को साउथ एशिया का नहीं, इंडिया अब आपको इंडो पैसिफिक में या इंडियन ओशन का इम्पोर्टेंट कंट्री समझता है। वो कहता है हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा क्या है कि वो अपनी जो वर्ल्ड वाइड जो एक्सपोर्ट्स जो सुजुकी है वो इंडिया से आगे लेके जाना चाहती है। अगर भारत नहीं चाहता, और मैं यही चाहता हूं पाकिस्तानी ये बोले, अगर भारत नहीं चाहता तो भारत से सारे रिश्ते नाते टूट गए। ये बोलना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, तभी लोग ये समझेंगे कि आप एक जिंदा कौम है, आप एक गैरतमंद कौम है। एक बार बोल दीजिए कि भारत से कोई भी रिश्ते हमें नहीं चाहिए किसी भी तरीके के, एट अ गवर्नमेंट लेवल। आप ये भी बोल दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे भारत ने बोला ना कंडीशनल, आप भी क्लियर कर दो ना, जैसे मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि अगर पाकिस्तान से बात होती है, अगर
कैवियट है इसमें। अगर पाकिस्तान से बात होती है तो बात होगी आतंकवाद के ऊपर या पीओके के ऊपर, वरना हमें तीसरे टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ या इनके ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब जो हैं, दे शुड ऑल्सो मेक इट एम्पली क्लियर कि अगर भारत से बात होगी तो कश्मीर के बारे में होगी, वरना हम भारत से बात ही नहीं करेंगे। कहानी खत्म। ये क्या है? ये ट्रेड क्यों भीख मांग रहे हो? वाटर क्यों भीख मांग रहे हो? कश्मीर क्यों भीख मांग रहे हो? और टेररिस्ट तो तुम हो ही, तो हमसे क्या बात करोगे? ये मांगने की आदत कब जाएगी पाकिस्तानियों? तुम्हारी सरकार की मांगने की आदत कब जाएगी कि इससे कुछ ले लूं मैं? मत मांगो, मत मांगो। जैसे भारत ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, मैं चाहता हूं कि तुम भी सारे दरवाजे बंद कर दो। There will be no talks and no trade with Pakistan. सीधी बात है, there will be no talks and no trade. If there are talks, they will only be about Pakistan occupied Kashmir. साफ सीधी बात है, ये सरकार की पॉलिसी है। सरकार की पॉलिसी है, पाकिस्तान समझ ले, तुम जमीन पे गिर जाओ, तुम अब्बू अब्बू चिल्लाते बीजिंग चले जाओ, तुम पापा पापा चिल्लाते वॉशिंगटन चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, नहीं होगी बात। वो कहता है जी इंडो पैसिफिक में इंडियन ओशन की वैल्यू ये है कि यहाँ पे चीज मैन्युफैक्चर होगी तो पूरे के पूरे एशिया में हम लेके जा सकते हैं। तो वो इंडिया ने अपने आप को बेसिकली एक प्रोडक्शन हब आफ्टर चाइना जो है वो बनाना शुरू कर दिया और उसके ऊपर काम हुआ है। अब कहा जा रहा है कि जो सुजुकी मोटर है फॉर एग्जांपल, वो तकरीबन 2.06 मिलियन यूनिट्स उन्होंने 2024 में बेचे हैं। ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि वो उसकी जो 62% टोटल प्रोडक्शन है सुजुकी की, ये वो है। पाकिस्तान को किस चीज की कमी है? पाकिस्तान के अंदर कमी सिर्फ इतनी है कि हम क्या इन लोगों को लेके नहीं आ सकते? हमारे यहाँ 240 मिलियन की आबादी है, अच्छी भली हम जो है वो एक मार्केट के तौर पे सामने आ सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि हमारे ऊपर चाइना का ठप्पा लग चुका हुआ है, फिर हमारे ऊपर ये भी ठप्पा लग चुका हुआ है कि जी ये एक जिसे कहते हैं ना, हर चीज चाइनीज के लिए खुली हुई है। सो मेरा ख्याल है कि ये जो ऑटो जायंट्स, बहुत बड़े बड़े जो ऑटो जायंट्स इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सुजुकी हो या बाकी हो, तो इंडिया तो उस हवाले से अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि जी हमें चाइना का ऑल्टरनेट देखा जाए। अब अमेरिकन इस चीज को समझते हैं कि अगर हमने इंडिया को चाइना का ऑल्टरनेट देखना है तो वो किस अंदाज से देखने हैं। उनको इस चीज की समझ है कि वो कहते हैं, एक टर्म मोदी उसे कहते हैं फ्रेंड शोरिंग या नियर शोरिंग। उसका मुराद ये है कि बेसिकली चाइना का माहौल इस तरह का पैदा कर दें कि जी वो वहां पे अनरेस्ट है, लॉलेसनेस होगी, वहां पे हालात अच्छे नहीं होंगे, वहां पे जी फलां चीज है, जी चाइना जो है वो डेमोक्रेट मुल्क नहीं है, हमें वहां से निकलना है, वहां पे मतलब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है। जी अनरेस्ट कैसे होगी? जी बिकॉज ऑफ ताइवान जी वहां पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, चाइना मिलिट्री ड्रिल्स करता है, चाइना ताइवान के इर्द गिर्द जो है वो अपनी वो चीजें करता है, फिर जी चाइना जो है वो फिलिपाइन की को बुलिंग करता है, साउथ चाइना सी में अपनी जो फौज है या एयरफोर्स है या नेवी जो है उसके जरिए एक टफ टाइम देता है चाइना। सो इंडियंस जो है वो इस सारी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं, मेरी बात याद रखिएगा। और वो फायदा ये उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं बस ठीक है कि हमें फायदा उठा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रेंड शोरिंग।